बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। एक बार फिर सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो गया है। एक बड़ी चाल चली गई थी कल, जिससे चारों शाने चित हो गए थे, और एक कार्रवाई आज हुई है जिसके बाद तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी हो गया है। मास्टर स्ट्रोक खेला है तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन उसमें खेला ये किसने है, किसने मास्टर स्ट्रोक खेला और इससे होगा क्या, इस पर बात करेंगे। मगर आपको ये भी बताएं साथ साथ कि इस दौरान कहीं कहीं मुस्लिम लीग की फतह में नाम खातून रुकन हिना परवेज का भी आ रहा है और उनकी कुछ वीडियोस भी वायरल हुई हैं, और मामला डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के साथ भी जोड़ा जा रहा है। ये माजरा हुआ क्या और क्या था, वीडियोस में इसका भी मुकम्मल खुलासा होगा। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर इस बार मुस्लिम लीग नून को लगा कि वो हारने लगे हैं या कोई फैसला उनकी हुकूमत गिरा सकती है, तो उनकी पॉलिसी भी तहरीक इंसाफ वाली ही होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने मामला तकरीबन तहरीक इंसाफ के हक में दे दिया है। ऐसी बात कर दी है कि मुस्लिम लीग नून की सांसें फूल गई हैं। ऐसा क्या हुआ आज, हमजा का मुस्तकबिल क्या है, अक्टूबर में इलेक्शन की गूंज सुनाई देने लगी है और मुस्लिम लीग नून ने क्यों जारहाना अंदाज अपना लिया है, इस पर बात करेंगे आज के वीलॉग में। जी नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक डिबेट चल पड़ी है जिसमें नाम आ रहा है मुस्लिम लीग नून के एमपीए हिना परवेज का। हिना परवेज का नाम भी दोस्त मोहम्मद मजारी यानी डिप्टी स्पीकर सूबाई पंजाब असम्बली के साथ लिया जा रहा है, और जलती पर तेल का काम किया है इनकी वीडियोस ने, जो बहुत ही अजीबो गरीब भी हैं। क्या है इन वीडियोस में, क्या दोस्त मजारी हिना परवेज के कहने पर मुस्लिम लीग नून के साथ डटे हुए हैं, इस बारे में भी तफसीली बात करेंगे और तस्वीर भी एक दिखाएंगे आपको। इससे पहले आपको बताते चले कि दोस्त मजारी हिना के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और आज वो सुप्रीम कोर्ट में पेश भी नहीं हुए। आज का मामला ये है कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के वजीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमा कराई जाने वाली दरखास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। हमजा शहबाज आइन और कानून के मुताबिक चलें। हमजा वो पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे उन्हें सियासी फ़ायदा हो। अबूरी वज़ीर आला महदूद इख्तियारात में काम करेंगे। अदालत सूबे में मेरिट से हटकर तकर्री नहीं कर सकेगी, और अगर हुई तो उसको कलअदम करार देंगे। अब ये फैसला मुस्लिम लीग नून के लिए इंतहाई चौंका देने वाला था। उनको लग रहा था कि कल तक मामलात हल हो चुके हैं और अब हमजा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला ही रहेंगे। जरदारी साहब के मास्टर स्ट्रोक के बाद भी जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने अपना तुरब का पता खेल दिया। ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसी फैसले को चैलेंज किया गया, यानी जो काउंटिंग थी उसको चैलेंज कर दिया गया। नाजरीन, ये तो एंड रिजल्ट था, लेकिन जो समाअत है उसके दौरान क्या हुआ वो आपको बताते चलें। मुस्लिम इत्तेफाक के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा समाअत के दौरान कि केसेस की समाअत इतवार के रोज भी की जाती है। हमजा शहबाज इस अहल ही नहीं कि वो वजीर आला के ओहदे पर रह सके। हमजा शहबाज को काबीना बनाने से रोका जाए। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उन्होंने कहा कि इतवार को समाअत नहीं हो सकती, अदालत इस केस को जल्द सुनेगी। अदालत ने रिकॉर्ड मांगा था, क्या रिकॉर्ड आया है? इस पर डिप्टी स्पीकर को आज पेश ही नहीं हुए, जिनका मैं पहले जिक्र कर रहा था, तो उनके वकील इरफान कादिर ने कहा कि इस हवाले से मेरे क्लाइंट ने मुझे कोई अपडेट नहीं दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम वो चिट्ठी देखना चाहते हैं जो पार्टी सरबराह यानी चौधरी शुजात की जानिब से भेजी गई थी। इस पर इरफान कादिर ने कहा कि अगर पार्टी सरबराह चौधरी शुजात को भी फरीक बना लिया जाए इस केस का तो बेहतर है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि बादिन नज़र में आप भी स्पीकर से इत्तफाक करते हैं। अदालत जायजा लेगी कि पार्टी सरबराह और पार्लिमानी सरबराह की हिदायत में क्या फ़र्क होता है। अदालत इस मौजू पर 17 मई का फैसला दे चुकी है। बादिन नज़र में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग इस फैसले के खिलाफ है। एक करार दे दिया उन्होंने कि खिलाफ है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि 23A 63B क्या कहती है।
अदालत का फैसला क्या है? इस पर इरफान कादिर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने इसी फैसले के मुताबिक रूलिंग दी। इस मौके पर हमजा शहबाज के वकील मंसूर सरवर ने कहा कि मुझे इस दरखास्त के काबिल समात होने पर एतराज है। इनफरादी शख्स का मामला आइन के आर्टिकल 184 के सेक्शन 3 के तहत काबिल समात ही नहीं, ये सीधा सीधा इलेक्शन का मामला है जिसे इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि सादा सवाल यह है कि पार्टी सरबराह की हिदायत चलनी है या पार्लिमानी सरबराह की। अब इन दोनों में फर्क है। हमजा के वकील ने कहा कि अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ फैसला आए तो सूबे के इंतजामी अमूर मुतासिर होंगे। अब नाज़रीन, ये तो था आज की समात का अहवाल और आपको बता दिया है कि इस हवाले से फिर जो कोर्ट है उसने मंडे को इस्लामाबाद में जो है इस केस को सुनने का कहा है और उन्होंने कहा है कि जनाब आली हमजा शहबाज जो है वो 2 दिन तक कुछ नहीं कर पाएंगे। वजीर आला तो रहेंगे लेकिन अबूरी हैसियत में रहेंगे, अपनी कोई पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये डिबेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई। अब इस सारे अहवाल को देखते हुए, इस सारे मामले को देखते हुए, इस सारे जो उनके रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको देखते हुए मुस्लिम लीग नून को बहुत परेशानी लाहक हो गई है। और नाजरीन, मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारहाना बयान आने लग गए हैं, यानी हमारी ना मानी तो हम भी नहीं मानेंगे। ये पॉलिसी है मुस्लिम लीग नून की इस बार। कल तक जिनका एहतराम करते थे, जिनके एहतराम की बातें करते नहीं थकते थे, आज उन्हीं को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मरियम नवाज कहती हैं कि अगर इंसाफ के ऐवानों में भी धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसला करना और अपने ही दिए गए फैसलों की नफी करना है, तो सारा वजन एक तराजू में, एक पलड़े में डाल देना नाइंसाफी होगा और यक तरफा फैसलों के सामने झुकेंगे नहीं। हमसे तवक्को ना रखी जाए, बहुत हो गया। यही नहीं है नाज़रीन, इसके आगे मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी और JUIF समेत दीगर जमातों पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद ने इमरान खान के इल्ज़ामात और तनकीद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से दायर दरखास्तों पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। ये सब बातें किसी अच्छी जानिब इशारा नहीं कर रही नाजरीन, ये इस बात का सबूत है कि नरम मदाखलत हो चुकी है। इसका भी बहुत चर्चा है और इसके हवाले से भी हम बताएंगे, जिसकी खबरें बहुत ही गर्म है, गर्म मुदाखलत की। ये भी बात सामने आई है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अब मुआशी सूरत हाल को देखते हुए उसको बेहतर बनाने के लिए और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए पुख्ता इरादा कर लिया है, जिससे जल्द मुज़ाकरात शुरू होंगे। और कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर में मुल्क में आम इंतखाबात होने का इम्कान पैदा हो चुका है। ज़राए का ये कहना है कि मौजूदा सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के पेश नज़र एस्टेब्लिशमेंट माजी की तरह सियासतदानों को मुज़ाकरात के लिए आमादा करने पर गौर कर रही है। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला सियासतदानों को ही करना पड़ेगा। अब इसके अंदर की कहानी ये भी है कि सुहेल वड़ाइच जो है, उनकी बात हुई इमरान खान से। सुहेल वड़ाई साहब सीनियर साफ़ी हैं, उनकी जो बात हुई है इमरान खान से, तो उस मुलाकात में ये बात हुई कि सियासतदानों में 3 मामलात पर गुफ्तगू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 मामलात ऐसे हैं जिनमें इलेक्शन, इस्लाहात, मुआशी एजेंडा और आर्मी चीफ की तकर्री शामिल है। तमाम लोग महसूस कर रहे हैं कि सियासी मुज़ाकरात की राह हमवार होनी चाहिए। ये इमरान खान साहब ने कहा, इसका मतलब है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अब नाजरीन, बात होगी दोस्त मजारी की, हिना परवेज़ की। हिना परवेज़ का जो है वो नया स्कैंडल आ गया है और साथ ही उनकी कुछ ऐसी वीडियोस भी मंजर आम पर आई हैं जो कहीं से एक MPA या तर्जुमान की स्टेटस पर पूरी नहीं उतरती। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान होने के साथ साथ अवाम का नुमाइंदा ऐसी हरकतें सरेआम करे तो किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। हिना परवेज़ ने कुछ अरसा कबल अपने शोहर से अलहदगी ले ली थी। इसके बाद कई बार वो मीडिया में ऐसी हरकतों की वजह से हरफे तनकीद भी रही हैं और पार्टी के लिए शर्मिंदगी का बाइस भी। अब मंसूर अली खान का प्रोग्राम आपको याद होगा जिसमें उनकी हरकतें कैसी हरकतें थी, जिसने एक तरफ पार्टी का सर शर्म से झुका दिया था तो दूसरी तरफ अब इनकी काबिलियत पर भी सवाल उठने लग गए हैं। नाज़रीन, बात यह है कि अब की बार ऐसा हुआ है इसलिए ये ज़्यादा बात फैली है क्योंकि दोस्त मजारी के साथ जो है
ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور حال ہی میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جرمنی یاترا پر بھی گئی تھی۔ اب یہ ساری باتوں کا کیا مقصد ہے وہ بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ ہنا کے ساتھ ایک تصویر بھی خوب وائرل ہوئی ہے دوست مزاری کی۔ دوست مزاری اور ہنا کی دوستی اب اس لیے سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی ہے اس بارے میں کیونکہ ڈپٹی اسپیکر نے راجہ بشارت کی ایک نہ سنتے ہوئے فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق میں دے دیا تھا۔ اب فیصلہ دینے کے بعد بہت سوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا پارٹی میں رہنا مجبوری ہے اور وہ مجبوری بنی ہے۔ ہنا پرویز، خیر ان کی حرکتوں کی وجہ سے اگر مسلم لیگ نون پر اعتراض آ رہا ہے تو یقیناً پارٹی کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ اس وقت دو ایسی اہم شخصیات جن میں سے ایک ڈپٹی اسپیکر ہیں اور جو رولنگ دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا سکینڈل آنا مناسب نہیں ہے۔ نجی زندگی میں کوئی کیا کرتا ہے اس سے ہمارا یا آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جب تک معاملات جو ہے وہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہیں، لوگوں کے نمائندگان کی ہیں، اس وقت تک جو ہے یہ معاملات کنٹرول ہونے چاہیے۔ ناظرین، سیاسی بساط پر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، بس دعا ملک کے لیے اتنی کیجیے گا کہ جو ہو ملک کے لیے بہترین ہو۔ سوچئے سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے